एक नई कहानी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। ये कहानी है एक मेहनती चिड़िया और सुस्त कौवे की। कौवा अपने आलस के कारण दिन भर अपने छोटे से टूटे फूटे तिनकों के बने घोंसले में सोया रहता था। वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया थी जो हर वक्त काम में लगी रहती थी। टुनटुनी सोचती है, मेरा घोंसला तो तिनकों का बना है, अगर तेज आंधी आई तो ये टूट जाएगा। मुझे अपने घर को जल्द ही पक्का करना होगा, नहीं तो आंधी तूफान में मैं कहाँ रहूंगी। टुनटुनी दिन भर मेहनत करके घर को पक्का करने का सामान इकट्ठा करती है और फिर अपने लिए एक प्यारा सा घर बनाकर तैयार करती है। टुनटुनी बहुत खुश थी। घर बनने की खुशी में वो पड़ोस के आलसी कालू कौवे को मिठाई देने जा रही थी। टुनटुनी को मिठाई लेकर आता देख कालू कौवा सोचता है, ये टुनटुन की बच्ची, लगता है इसे अच्छे से बात करनी होगी। इतनी ताजी ताजी रसीली मिठाइयों के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। ये लो कालू भैया, मैं आपके लिए मिठाई लाई हूँ। हाँ हाँ, लाओ चिड़िया बहन, मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। कालू जल्दी जल्दी सारी मिठाइयाँ सफा चट कर देता है। अरे कालू भैया, आपने ये तो पूछा ही नहीं कि मैं ये मिठाई किस लिए लाई हूँ। अरे वो मैं भूल गया था, चलो तुम मुझे कभी और बता देना। अब तुम जाओ, मेरे सोने का टाइम हो गया है। टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। रास्ते में टुनटुनी सोचती है, अरे ये कौवा तो बड़ा ही खड़ूस निकला, ना बैठने को बोला, ना ही मुबारकबाद दी, बस मिठाई खा ली। कुछ दिनों बाद जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश में कौवे का घोंसला टूटकर बिखर जाता है, लेकिन पड़ोस में रह रही टुनटुनी आराम से अपने पक्के घर में रह रही होती है। कालू कौवा तेजी से उड़कर टुनटुनी के घर पर जाकर दरवाजा खटखटाता है। कौन है? मैं हूँ चिड़िया बहन, मेरा घोंसला टूट गया है, दरवाजा खोलो। टुनटुनी बहुत अच्छी थी, इसलिए उसने कालू कौवे को बारिश के रुकने तक अपने आलीशान घर में रहने की इजाजत दे दी। कालू भैया, आप बारिश रुकने तक यहीं रह लो। जैसे ही बारिश खत्म होगी, हम दोनों मिलकर आपके घोंसले की मरम्मत करेंगे। टुनटुनी कालू के लिए स्वादिष्ट पकवान लाती है और रात के खाने के बाद नरम बिस्तर लगा देती है। इतना आलीशान घर को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे तरकीब लगानी पड़ेगी जिससे मैं इस चिड़िया के मकान में रह जाऊं। 3 दिन गुजर जाते हैं। बारिश रुक चुकी थी। कालू भैया, अब बारिश रुक चुकी है, चलो हम दोनों मिलकर आपके घोंसले की मरम्मत कर दें। चिड़िया बहन, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ। चलो ठीक है, आप आराम करो, मैं कुछ काम खत्म करके बाहर से आती हूँ। टुनटुनी बाहर जाकर कालू कौवे के टूटे हुए घोंसले को नया कर देती है। इधर कालू टुनटुनी के जमा किए सारे पकवान को सफा चट कर देता है। टुनटुनी भूखे पेट ही सो जाती है। सुबह होते ही टुनटुनी कालू कौवे को उसका नया घोंसला दिखाती है और फिर अपने घर चली जाती है। ये चिड़िया तो चालाक निकली, चाहे कुछ भी हो जाए, आज रात का खाना तो मैं इसी के घर खाऊंगा। रात होते ही कालू फिर से टुनटुनी के दरवाजे को खटखटाता है। कौन है इतनी रात को? मैं हूँ चिड़िया बहन, जल्दी दरवाजा खोलो। कौवा अंदर आता है। अब क्या हुआ कालू भैया? अब तुम तो जानती ही हो चिड़िया बहन कि मुझ गरीब का तुम्हारे जैसा पक्का घर नहीं है। खुले में सोता हूँ तो सांप बिच्छू का डर लगा रहता है। आज एक बड़ा सांप मुझे काटने ही वाला था कि मैं उड़कर तुम्हारे पास आ गया। ठीक है कालू भैया, आप आज रात को यहीं रुकिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। कौवा मजे से स्वादिष्ट पकवान खाता है और फिर नरम बिस्तर पर सो जाता है। टुनटुनी को सुस्त कौवे पर शक होता है। लगता है इस कौवे को मुफ्त की रोटी तोड़ने की आदत पड़ गई है। कल मुझे इस पर छुपकर नजर रखनी होगी। अगले दिन सुबह टुनटुनी झाड़ियों में छुपकर कालू कौवे को देखती रहती है। कालू कौवा अपने ऊपर लाल रंग लगा लेता है। आज मैं फिर से इस चिड़िया की बच्ची को कहूँगा कि मुझ पर एक बाज ने हमला कर दिया था, इसलिए मैं जख्मी हो गया। बेवकूफ चिड़िया। टुनटुनी सोचती है, अच्छा तो ये बात है, अब मैं तुझे बताती हूँ कि कौन बेवकूफ है, सुस्त आलसी कौवे। रात हो जाती है। जैसे ही कौवा टुनटुनी के घर के पास पहुँचता है, टुनटुनी घर के बाहर निकलती है और कहती है,
कालू भैया, इस घर में मैंने आज प्रेत आत्मा को देखा है। मुझे डर है कि वो हमें जान से मार देंगे, इसलिए मैं ये घर और ये पेड़ छोड़कर जा रही हूँ। टुनटुनी के जाने के बाद कालू, हा हा हा, ये बेवकूफ प्रेत आत्माओं पर विश्वास करती है। चलो अच्छा है, अभी आलीशान घर मेरा हुआ। आधी रात को टुनटुनी चुपकर गेट खटखटाती है। कालू डर जाता है, उसके पसीने छूट जाते हैं। कौन है बाहर? मैं भूत हूँ मूर्ख, तू अपने आप को शाना समझता है। अगर तू सुबह तक ये पेड़ छोड़कर नहीं गया तो तुझे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। कालू थर-थर कांपने लगता है। ठीक है, मैं सुबह होते ही इस पेड़ को छोड़कर चला जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। सुबह हुई और सुस्त कालू कौआ दुम दबाकर घोंसले से दूर चला गया। आलस के कारण उसे अपने तिनके के घोंसले को भी गंवाना पड़ा। ये कहानी है टुनटुनी की। टुनटुनी भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी। रोज सुबह बिना उनकी पूजा किए वो पानी की एक बूंद भी नहीं पीती थी। टुनटुनी हर साल कांवड़ यात्रा पर भी जाती थी। टुनटुनी के घोंसले के पास ही भगवान भोलेनाथ का एक भव्य मंदिर था, जहाँ टुनटुनी रोज सुबह भोले बाबा के शिवलिंग पर जल चढ़ाती थी। लेकिन टुनटुनी के जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं था। बेचारी टुनटुनी को 15 साल हो गए थे शादी के, लेकिन अब तक उसका कोई बच्चा नहीं था। टुनटुनी का पति टुन्नू और वो दोनों अपने घर पर ही सिलाई का काम करते थे। टुनटुनी, हमने न जाने कितने बच्चों के कपड़े बनाए, लेकिन इस जंगल में एक हमारा ही घर है जो सालों से सूना पड़ा है। ऐसे ही एक दिन टुनटुनी सुबह सुबह मंदिर से भगवान भोलेनाथ की पूजा करके निकल रही थी। तभी उसे एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा दिखता है जो रो रहा था। आसपास कोई और नहीं था। अरे, ये किसका बच्चा है? इसके माँ बाप कहाँ हैं? टुनटुनी चिड़िया के बच्चे को गोद में उठा लेती है और अपने सीने से लगा लेती है। टुनटुनी के प्यार से वो छोटा बच्चा रोना बंद कर देता है। तभी एक चिड़िया की आवाज आती है, पुजारी जी, वो रही मेरी बेटी। टुनी उस दिन महादेव को जल चढ़ाने आई थी। टुनी की गोद में उसका बेटा भी था, लेकिन पूजा के दौरान टुनी चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। छोटा बच्चा रोते रोते मंदिर के प्रांगण से बाहर आ जाता है, जिसे फिर टुनटुनी देख लेती है। चिड़िया बहन, ये लो, संभालो अपने प्यारे से बेटे को। पिछले कुछ घंटों से मेरे से लिपट कर सोया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। अगर मेरा बेटा खो जाता तो मैं मर जाती। मेरा बेटा मेरी पूरी दुनिया है। टुनी की बातों को सुनकर टुनटुनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो टुनी को सारी बात बताती है कि वो पिछले 15 सालों से माँ बनने का इंतजार कर रही है। सुन बहन, लोग कहते हैं ना कि दिन में एक बार माँ सरस्वती आपकी जुबान पर बैठती है और जो आप कहती हैं वो हो जाता है। तो मैं तुम्हारे लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना जरूर करूंगी। इस घटना को 3 महीने बीत जाते हैं। एक दिन सिलाई करते करते टुनटुनी अचानक उल्टी करके बेहोश हो जाती है। टुन्नू दौड़कर टुनटुनी को जंगल के वैद्य मिट्ठू तोते के पास ले जाता है। मिट्ठू तोता टुनटुनी को देखता है। टुनटुनी माँ बनने वाली है, इसलिए इसको उल्टी हुई थी। टुनटुनी खुशी से भगवान का ध्यान करती है। हे प्रभु भोले बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी पुकार सुनी। टुनटुनी सारा दिन अपने आने वाले बच्चे के लिए कपड़े सिला करती थी। टुनटुनी, तुम सारा दिन कपड़े सिला करती हो, कभी आराम भी कर लिया करो भाग्यवान। इस हालत में आराम बहुत जरूरी है। आराम ही तो कर रही हूँ जी। अपने प्यारे बच्चे के लिए कपड़े सिलने में मुझे बहुत ही आराम मिलता है। ऐसे ही 5 महीने बाद कावड़ यात्रा का समय आ जाता है। टुनटुनी गर्भवती होती है, फिर भी वह कावड़ यात्रा जाने वाली थी। टुन्नू टुनटुनी को इस साल कावड़ यात्रा जाने से मना करता है। अरे, इस हालत में कावड़ यात्रा कैसे जाओगी? इस बार रहने दो, अगले साल फिर चली जाना। नहीं जी, सावन के महीने में मैं हर साल कावड़ यात्रा जाती हूँ और इस बार तो भगवान ने हमारी गोद भरी है, तो मैं इस साल भी कावड़ यात्रा पर जाऊंगी ही। मुझे कोई नहीं रोक सकता। टुनटुनी जंगल के बाकी पक्षियों के साथ कावड़ यात्रा पर निकल जाती है। सारे पक्षी बोल बम कहते हुए कावड़ उठाकर उड़ते उड़ते जा रहे थे। कुछ दूर की यात्रा के बाद अचानक से मौसम खराब हो जाता है और बहुत जोर से बारिश शुरू हो जाती है। टुनटुनी एक पेड़ के नीचे उड़कर आ जाती है, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी तेज आवाज आती है और बादल फट जाता है।
जिससे पानी का स्तर बहुत ऊपर हो जाता है। सारे पक्षी उसमें डूब जाते हैं। बचाओ बचाओ बचाओ, हे प्रभु, आसपास ऊंची जगह भी नहीं है। मेरी मदद करो महादेव, मेरी मदद करो, मैं माँ बनना चाहती हूँ। टुनटुनी डूबकर भीग जाती है, जिससे वह उड़ नहीं पाती। वो छटपटा रही होती है। तभी उसकी नजर एक नाव वाले पर पड़ती है, जो उसकी तरफ आ रहा था। नाव वाला टुनटुनी को नाव पर चढ़ाता है। नाव वाले ने फिर बाकी पक्षियों को बचाया। नाव वाला फिर कहीं गायब हो जाता है। अगर अहम वक्त पर वो नाव वाला नहीं आता तो मैं कभी माँ नहीं बन पाती। फिर अचानक टुनटुनी समझ जाती है कि वो नाव वाला कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान भोलेनाथ थे, जो अपने भक्तों की मदद करने आए थे। टुनटुनी कावड़ यात्रा पूरी करती है और फिर अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताती है। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम।